स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान स्टेट लेवल के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो RAS के एग्ज़ाम हैं, RPSC की विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि शिक्षक भर्ती जो फर्स्ट ग्रेड हैं, सेकंड ग्रेड हैं, थर्ड ग्रेड हैं। इसके अलावा जैसे पटवारी, कांस्टेबल, ये जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें राजस्थान से संबंधित जो सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि राजस्थान के किले और जो दुर्ग हैं उनसे संबंधित कुछ MCQs आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के जो किले और दुर्ग हैं उनसे संबंधित कुल 30 MCQs हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न वो है, तेलिन का महल कौन से दुर्ग में स्थित है? फतेहपुर दुर्ग में, सोजत, शेरगढ़ या शाहबाद? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, तेलिन का जो महल है वो फतेहपुर दुर्ग में स्थित हैं। और फतेहपुर दुर्ग जो है वो सीकर जिले के अंतर्गत आता है, जो हमारा शेखावटी क्षेत्र है, वहाँ का एक तरह से ये ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है। दूसरा है हमारा प्रश्न, किलोन का दुर्ग किस जिले में है? किलोन का जो दुर्ग है किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाड़मेर जिले के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है, एकमात्र पठानी शैली में निर्मित दुर्ग कौन सा है? पठानी शैली में कौन सा दुर्ग जो है वो निर्मित किया गया है? चार ऑप्शन हमारे पास में है, मंडोर, पोखरण, अलवर या फतेहपुर दुर्ग। तो इसका सही आंसर हमारा जो है वो होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर दुर्ग जो है वो पठानी शैली में निर्मित हैं। और इस दुर्ग की जो नींव है वो 1453 में फतह का कायम खानी के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, शेरगढ़ धौलपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरगढ़ किला जो है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण वंश का जो शासक है मालदेव, उसके द्वारा 3री शताब्दी में इस किले का निर्माण कराया गया। और ये जो किला है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, आज का पांचवा प्रश्न, सैयद की मजार किस जिले में किस किले में स्थित हैं? सैयद की मजार जो है वो किस किले में स्थित हैं? शेरगढ़, शाहबाद, कांकनबाड़ी या बयाना का जो किला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरगढ़ किला जो है वहाँ पर सैयद की मजार जो है वो स्थित हैं। और इस किले का जो पुनर्निर्माण है वो 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था, इसका पुनर्निर्माण। और जो जीर्णोद्वार हैं, जीर्णोद्वार वो किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने। कब कराया था? 1540 में। नेक्स्ट है छठा, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल सिंपल सा है, टोडगढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण किसने कराया था? सही आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, कर्नल टोड ने। नेक्स्ट हमारा है 7th, छाजले सूप की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? बाला, दौसा, कांकनबाड़ी या बसंतगढ़? छाजले की आकृति या सूप की जो आकृति होती है उसके अनुसार कौन सा महल बना हुआ, कौन सा किला बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दौसा दुर्ग जो है वो छाजले की आकृति के अनुसार बना हुआ है। और ये एक तरह से दौसा में जो देवगिरी की पहाड़ी है उस पे स्थित हैं। और ये जो कछवाहा राजवंश था, कछवाहा राजवंश फर्स्ट, उसकी एक तरह से ये राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा है 8th, मर्दान शाह की दरगाह किस किले में स्थित हैं? शेरगढ़, पोखरण, भरतपुर या मंडरायल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें का हमारा ऑप्शन डी, मंडरायल का जो किला है वहां पर मर्दान शाह की दरगाह स्थित है। और मंडरायल का जो किला है वो एक तरह से करौली जिले के अंतर्गत आता है और इसको एक तरह से ग्वालियर की कुंजी भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है वो ब्रज बहादुर नामक व्यक्ति के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट हमारा है 9th,
ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसी से हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो मंडरायल दुर्ग है उसको एक तरह से ग्वालियर की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है आज का 10वां प्रश्न, पूर्ण बौद्ध शैली का बना हुआ एकमात्र दुर्ग कौन सा है? बौद्ध शैली में बना हुआ दुर्ग हमको पूछा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंडोर का जो किला है वो बौद्ध शैली में बना हुआ है, और ये जो किला है वो जोधपुर के पास में, जोधपुर जिले के अंतर्गत आ जाता है। और इसको एक तरह से, इस किले का जो निर्माण है वो एक तरह से लोहे की किलों का इसको प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस किले के निर्माण में एक तरह से जो लोहे की किले होती हैं उनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रश्न, औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस किले में कैद रखा था? शेरगढ़ का किला, कांकनबाड़ी का किला, बालादुर्ग या शाहबाद का किला? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांकनबाड़ी का जो किला है वहां पर औरंगजेब ने दारा शिकोह को कैद रखा था। और ये एक तरह से कहाँ पे आता है? सरिस्का अभ्यारण्य में, जो अलवर जिले में स्थित हैं। और इस किले का जो निर्माण है मध्यकाल में इसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा है 12वां प्रश्न, पोखरण किले का निर्माण किसने करवाया था? पोखरण किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? मालदेव या रावल जैसल ने, मूलराज भाटी ने या महाराजा रायसिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदेव जो थे उन्होंने पोखरण के किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा है 13वां प्रश्न, जागीरी किले का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? अहिछत्रपुर दुर्ग को, कुचामन दुर्ग को, चूरू का जो किला है उसको, या फिर कुंभलगढ़ का जो किला है उसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कुचामन दुर्ग जो है उसको एक तरह से जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, और ये कहाँ पे स्थित है? नागौर जिले में। नेक्स्ट हमारा है 14वां प्रश्न, गोपीनाथ मंदिर किस जिले में, किस किले में स्थित है? ठीक है, निम्न में से हमको बताना है कि गोपीनाथ मंदिर जो है वो कौन से किले के अंतर्गत स्थित हैं। चूरू का जो किला है, या फिर भरतपुर का किला, करौली का किला, या फिर जयगढ़ का किला? तो इसका सही आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन ए, चूरू का जो किला है वहां पर गोपीनाथ मंदिर स्थित हैं। और एक तरह से ये जो किला है इसको और किस नाम से जाना जाता है? चांदी के गोले दागने वाला किला भी इसको कहा जाता है। 15वां प्रश्न हमारा है, अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन हमारा है केमास, अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर बिसलदेव? इसका हमारा सही आंसर जो है वो होगा केमास ने। और ये जो अहिछत्रपुर दुर्ग है वो कहाँ पे आता है? एक तरह से नागौर जो जिला है, नागौर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नागौर क्षेत्र को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर नाम से जाना जाता था। और ये जो किला है वो एक तरह से लाल पत्थरों से बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा है 16वां प्रश्न, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी किस किले में स्थित है? कीरत सिंह सोढ़ा की जो छतरी है वो किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर कुंभलगढ़? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरानगढ़ का जो किला है वहां पर कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी स्थित है। और इसका निर्माण जो है वो 1459 में किसने करवाया था? राव जोधा ने। और ये एक तरह से पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। नेक्स्ट हमारा है 7वां प्रश्न, भूरे खां की मजार किस किले में स्थित हैं? भूरे खां की जो मजार हैं वो किस किले में स्थित हैं? भटनेर, सोनार, मेहरानगढ़ या फिर तारागढ़? तो देखिए भूरे खां की जो मजार है वो मेहरानगढ़ किले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है 18वां प्रश्न, मामा भांजा की छतरी किस किले में स्थित हैं? मामा भांजे की जो छतरी है वो तारागढ़ किले में, मेहरानगढ़ में, भटनेर में या फिर लोहागढ़ में? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जो है मेहरानगढ़ किले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है 19वां,
प्रतिहारों की कुल देवी किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, चामुंडा माता जो है वो प्रतिहारों की कुल देवी मानी जाती हैं। इसी तरीके से हमारा जो 20वां प्रश्न है, राठौड़ों की कुल देवी किसको कहा जाता है? ठीक है, राठौड़ों की कुल देवी, तो जो नागनेची माता है उसको एक तरह से राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है 21वां प्रश्न, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? विजयगढ़ी जयगढ़, नागौर, चित्तौड़गढ़ या फिर मेहरानगढ़? तो देखिए विजयगढ़ी जो है वो जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित हैं और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो आमेर के राजा मानसिंह ने करवाया था और आमेर एक तरह से कहाँ पे आता है? जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है 22वां प्रश्न, शाहबाद दुर्ग स्थित हैं। शाहबाद दुर्ग जो है वो कौन सी पहाड़ी या पर्वत पर स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन द, जो डी ऑप्शन हमारा है, भामती पहाड़ी पर। और शाहबाद दुर्ग जो है वो कहाँ पे आता है? बारां जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है 23, उत्तरी सीमा का प्रहरी किसको कहा जाता है? ठीक है, उत्तरी जो राजस्थान की उत्तरी सीमा है वहां पर स्थित एक किला है जिसको एक तरह से उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा है? भटनेर का किला, चूरू का किला या मांडलगढ़ का किला या फिर नागौर का किला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन भटनेर का किला। और भटनेर का किला जो है वो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, जो गगर नदी है उसके मुहाने पर यह किला बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा है 24, कुंभलगढ़ दुर्ग हैं। कुंभलगढ़ को निम्न में से किस प्रकार का दुर्ग कहा जाता है? गिरी दुर्ग कहा जाता है या धानवन या जल या फिर वन? तो देखिए कुंभलगढ़ जो है वो एक तरह से गिरी दुर्ग कहा जाता है जो जरगा पहाड़ियों में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो 1458 में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा है 25वां प्रश्न, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित हैं? बीकानेर का किला, नागौर का किला, कुचामन का किला या फिर माधोराजपुरों का किला? तो 25वां जो है हमारा उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागौर का जो किला है वो एक तरह से वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है और नागौर का किला जो है वो चारों तरफ मरुस्थल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है 26वां, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? देखिए जो जय बाण तोप है उसको एशिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है, जो कौन से दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, जयगढ़, मैगजीन या फिर चित्तौड़गढ़? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा होगा हमारा ऑप्शन बी, जयगढ़ दुर्ग जो है वो जयपुर जिले के अंतर्गत आता है और ये जो तोप हैं, ठीक है, जिसको जय बाण तोप कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट हमारा है 27वां प्रश्न, गढ़ तो डैश 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 बाकी सब गढ़ैया, रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा? तो देखिए जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके बारे में एक कहावत प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया, इसलिए हमारा ऑप्शन जो द है चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है 28वां, जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, जयगढ़, सोजत या फिर कुंभलगढ़? तो देखिए जाली रानी मालिया का जो महल है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है और कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है 29, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग जो है जिसको चिल्ह का टीला भी कहा जाता है? सोनार का किला, नागौर का किला या फिर जयगढ़ या फिर भादरा जोन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 29 का वो होगा ऑप्शन सी, जयगढ़ का जो दुर्ग है उसको एक तरह से चिल्ह का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है 30वां प्रश्न,
किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाही की दरगाह स्थित है? औरंगजेब ने एक दरगाह बनाई थी जिसका नाम क्या है? मीठे शाही। ये कौन से किले के अंतर्गत स्थित है? सुवर्णगिरी, सोनारगढ़ या गागरोन या फिर मेहरानगढ़? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा होगा ऑप्शन सी। गागरोन जो दुर्ग है वहां पर एक तरह से औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाही की दरगाह स्थित है। तो देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम देखेंगे।